देखो, इस मंत्र में हमने परम पिता परमात्मा से क्या मांगा है? भर्गो देवस्य धीमहि, तेरे अंदर असीम शक्ति, असीम ज्ञान का भंडार है। हमें भी उसी तरह की शक्ति प्रदान करो। और इस मनुष्य में ये शक्ति जहाँ संग्रहित होती है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क अद्वितीय शक्तियों का भंडार है। हर एक मस्तिष्क में, हर एक मानव में वही शक्तियाँ विद्यमान हैं जो कि परमात्मा के गुण हैं। जितनी शक्तियाँ परमात्मा की हैं वो सारी हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हैं, परंतु हम अपनी शक्तियों का पूरे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने इन शक्तियों को उजागर करने के लिए, इन शक्तियों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या दिया है? बहुत अच्छा मन। हम इंसान को क्या बोलते हैं? मानव। इसका अति उत्तम मन है, इसके पास माइंड है, एक शक्ति है जो कि हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। और इसी तरह हमारे पास सबसे ज़्यादा इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमें ये बताया है कि हम इसकी शक्तियों को उजागर कैसे कर सकते हैं। और वो रास्ता उन्होंने बताया है योग का। हम योग के माध्यम से, योग के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा अपने मस्तिष्क की शक्तियों को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, हम अपने मस्तिष्क का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, 3 to 5 to 7% ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु योग के द्वारा इसको 100% तक यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, जितनी भी योग की क्रियाएं हैं वो हमारे मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मन को एक डायरेक्शन देने के लिए है। हम मन के द्वारा ध्यान लगाते हैं। जहाँ पर हमारा मस्तिष्क ध्यान के द्वारा पहुँचता है वहाँ पर एनर्जी डेवलप होनी शुरू करती है। मस्तिष्क की एक अजीब शक्ति है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि ये एक पिन पॉइंट के भी 1000वें हिस्से तक गहराई तक जा सकता है। इतना शक्तिशाली है हमारा मन। और जितनी गहराई में जाता है उतनी उस जगह और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में शक्ति पैदा होने लगती है। तो क्यों ना हम इस योग का सहायता लेते हुए, योग की सहायता लेते हुए अपने मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाएं, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाएं। मन की शक्तियाँ अद्वितीय हैं। अगर हम इसकी गणना करनी शुरू करें तो एक अनंत सा पैदा हो जाता है। जैसे हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि परमात्मा हमें क्या दे? सिद्धि, रिद्धि। अब ये सब मन की शक्तियाँ ही हैं। सिद्धि का मतलब इतनी गहराई में चले जाना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी भी निधियाँ और या सिद्धियाँ शब्द हमारे वेदों में आते हैं, जितने हमारी उसमें कथाओं में आते हैं, ये काल्पनिक नहीं हैं। इनका वास्तविक वर्णन है, दिया गया है कि ये हमारे मस्तिष्क की ही शक्तियाँ हैं। हमारे अंदर एक मस्तिष्क में विशेष शक्ति होती है जिसे बोलते हैं क्लेरवोलेंस। क्लेरवोलेंस का क्या मतलब होता है कि हम गोतीत हो जाते हैं। जितना ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से परे का ज्ञान, गो अतीत, इंद्रियों से परे का ज्ञान हम अपने मस्तिष्क के द्वारा ले सकते हैं। तो क्यों ना हम धीरे धीरे करके अपनी इन शक्तियों को डेवलप करें। और ख़ासकर बच्चों में तो ये बहुत ही उपयोगी है। इससे उनकी मेमोरी बढ़ती है, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। और सबसे प्राइम बात क्या होती है कि उसके अंदर एक इंट्यूशनल पावर,
एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे कि वो ज्ञान को मल्टीफोल्ड कर लेते हैं। तो आइए हम छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा इस मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करें, छोटे छोटे योग क्रियाओं से। कोई हमें बहुत लंबे चौड़े योग में नहीं पढ़ना। सबसे प्रथम तो हमें अपने न्यूरॉन्स को रिफ्रेश करना है, उसको शांत करना है कि जितना न्यूरॉन शांत होते हैं उतने ही इसकी शक्ति बढ़ती रहती है। और उसकी शांत करने के दो उपाय हैं। एक तो वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, परंतु दो उपाय जो कि बहुत हर एक के लिए पॉसिबल हैं। पहला कि आप आराम से बैठ के धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए और रीढ़ की हड्डी के साथ धीरे धीरे नीचे जाइए। जब टिप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँचे तो हल्का सा मूल बंद लगाइए, फिर मूल बंद लगे रहने दीजिए और धीरे धीरे श्वास को रीढ़ की हड्डी के साथ बाहर छोड़ते हुए ऊपर आने दीजिए। ऐसा लगेगा आपके स्कैल्प में से निकल के कोई एनर्जी जा रही है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स रिफ्रेश हो जाएंगे, बहुत शांत अवस्था में जाएंगे और उनके अंदर एक एनर्जी का विकास होना शुरू हो जाएगा। इन छोटी सी क्रिया मात्र से हमारा दिमाग बहुत रिफ्रेश हो जाता है। दूसरी क्रिया में क्या करना है, हमने अनुलोम विलोम करना है, परंतु यहाँ पर अब सारी गेम हमारे मस्तिष्क की है। हमने बिना दूसरी नासा पे उंगली लगाए अपने मन को कमांड देनी है, एक साइड से ही, चाहे बायां हो चाहे दायां, श्वास लेना है। बस मन को करना है कि मैंने एक तरफ से ही श्वास लेना है। जैसे ही श्वास अंदर जाएगा, वो अगर बाईं नासा से ले रहे हैं तो अंदर जाके वो एक तरफ को घूम जाएगा। ये उसका अपना ट्रैक है। और जिस समय हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो ऊपर जाता हुआ ये उससे उल्ट दिशा में, जिधर से आप श्वास ले रहे हैं उससे उल्ट दिशा में घूम जाएगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। और उस समय हमें एक असीम शांति की अनुभूति होगी। उस समय हमारे न्यूरॉन्स बड़े रिफ्रेश हो रहे होते हैं और उनके अंदर एक ताकत भर रही होती है। इन दो क्रियाओं से पहले एक तरफ से नासा से सांस लो, फिर दूसरी तरफ कुछ समय तक करने के बाद अब आप मेन ऐसी क्रिया में आएंगे जिससे हमारे माइंड की, मस्तिष्क की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। आप गहरा श्वास लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए जैसा आप जब श्वास ले रहे हैं वो धीरे धीरे आपके मूलाधार तक जा रहा है। मूलाधार पर पहुंचने पे हल्का सा मूल बंद लगाइए। अब मस्तिष्क की गेम शुरू होती है। मूल बंद लगाते ही उसका केंद्र बिंदु, एक सेंटर पार्ट को आइसोलेट करना शुरू कर दीजिए। बहुत आराम से वो आपके मस्तिष्क की क्रियाओं में एकदम सेंटर पॉइंट आ जाएगा। जब सेंटर पॉइंट आए तो उसकी गहराई में जाना शुरू कीजिए, खूब गहराई में, क्योंकि एक हमारे मस्तिष्क की शक्ति है कि हम एक पिन पॉइंट के भी बहुत गहराई तक जा सकते हैं। तो आप उस मूल बंद के केंद्र स्थान पर जाके उसकी गहराई में जाना शुरू, जैसे जैसे आप उसकी गहराई में जाना शुरू करेंगे आपके मस्तिष्क में एक अजीब सी हलचल, सिहरन, एक आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। वही हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट हो रहे होते हैं और एक आनंद की अनुभूति हो रही है। फिर उसके बाद श्वास को आने जाने दीजिए, बस अपनी कंसंट्रेशन को मल्टीफोल्ड कर दीजिए। देखिए, जब हम अष्टांग योग की तरफ चलते हैं तो उन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहली जो क्रियाएं हैं वो तो हमारे शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हैं, मन को साफ रखने के लिए हैं, परंतु उसके बाद शुरू होती है धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जब समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, हम बहुत गहराई में उतरने लगते हैं, तो रियल उस टाइम हमारा मस्तिष्क के सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं।
ये एक क्रिया हुई। उसके अलावा अक्षय योग का आधार ही अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, हमारे चक्रों की शक्ति को, हमारी कुंडलिनी शक्ति को, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान शक्ति को उत्तेजित करना है। आप कभी बहुत ध्यान से जब इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक एक एक्शन हमारे अंदर के एक एक सेल को, एक एक न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है। विशेषकर जब सबसे लास्ट की क्रिया की जाती है, हमने श्वास को बाहर छोड़ना है, तो उस समय एक विशेष रूप की क्रिया, एक हलचल होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे न्यूरॉन्स में, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर विशेष शक्ति भर रही होती है, न्यूरॉन्स में एक विशेष ताकत भर रही होती है। तो क्यों ना हम भारतीय पद्धति, भारतीय ऋषियों द्वारा दिया हुआ इस ज्ञान को मल्टीफोल्ड करें, बढ़ाएं, अपने मस्तिष्क की, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएं। आजकल के जिस वातावरण में हमने देखा, बहुत से लोग उन्होंने अपने आप बताया कि जब हम अक्षय योग कर रहे हैं तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में बहुत से लोगों को इस वायरस से इफ़ेक्ट हुआ, परंतु हम बिल्कुल बच गए। उसका कारण कि हमारा शरीर, हमारा मन बहुत मजबूत हो गया। और इस आजकल के वातावरण में तो हमारे मस्तिष्क का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ भरपूर नेगेटिविटी फैली हुई है और वो नेगेटिविटी हम पे हावी हो रही है। परंतु अगर हमारा मस्तिष्क बहुत मजबूत है, हम पॉजिटिव रहेंगे और इसका सामना बहुत आराम से कर लेंगे। तो हम अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि अक्षय योग या दूसरे योग, उस तरफ जाइए और अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को खूब मजबूत कीजिए। ओम शांति शांति।